नजीबाबाद नगरपालिका के सभासदों ने पालिका पहुंचकर चेयरमैन और ईओ पर नगर में हुए विकास कार्यों के संबंध में पत्र दे के 2 सप्ताह बाद भी कोई जानकारी न देने सहित कई आरोप लगाए। सभासदों ने कहा कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनके वार्डों की अनदेखी की जा रही है। सभासदों की कोई सुनवाई नहीं है, ऐसी ठंड में भी अलाव नहीं जल रहे हैं। सभासद ने जल्द ही एसडीएम और डीएम बिजनौर से मिलने और पालिका के विकास कार्यों की जांच कराने की बात कही। सोमवार को नजीबाबाद नगर पालिका परिषद के सभासद शिवम अग्रवाल, इरशाद अहमद, राजेश कुमार प्रजापति आदि नगर पालिका परिषद नजीबाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पालिका के चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। सभासदों ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पूर्व एक पत्र पालिका के ईओ को सौंपा था, जिसमें 25 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। सभासदों का कहना है कि आज लगभग 20 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। देखते रहिए तहकीकात यूपी उत्तराखंड न्यूज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति, मैं सभासद वार्ड 5 से मोहल्ला गडरियान। हमने एक मांग पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि जो रिपेयरिंग का कार्य हुआ है, जो उसके बारे में जो रिपेयरिंग हुई है वार्ड के अंदर सब टूटी फूटी हो गई है। जो 2 बार रिपेयरिंग कर दी थी वार्डों में हुई है, सब खराब रिपेयरिंग हुई है। उसके विषय में हमने ज्ञापन दिया था, उसके लिए हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी दोबारा। किसके द्वारा जानकारी नहीं दी गई आपको? हमने लिखित में दिया है। किसे दिया था आपने लिखित? ईओ साहब को। ईओ साहब जी। ईओ साहब से आपने बात की तो क्या बता रहे हो? वे कह रहे हैं हम दे देंगे, टाल रहे हैं। हमने लिखित में दे रखा है, 15 दिन हो गए हमें सबसे अब तक का कुछ वो नहीं दिया। आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कि हमें हिसाब दिया जाए, अब जो रिपेयरिंग हुई है उसका काम रोका जाए। अग्रवाल, वार्ड नंबर 19 से सभासद हूँ। हमने 12 तारीख में दिसंबर में ईओ साहब को कुछ अपनी समस्याएं रखी थी और कुछ हमने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, जो कि हमें आज तक दिया नहीं गया है। आज लगभग 29-30 तारीख हो चुकी है, जिसमें वो देने में नाकाम है। 2 बार हम मेंबर्स लोग उनसे मिल चुके हैं और कोई उन्हें अच्छा सही जवाब उनसे दिया नहीं जा रहा है। हमने मांग रखी थी कि जो शहर में विकास कार्य हुए हैं, जो आपने नई रोड बनवाई है, रिपेयरिंग की है, नाले बनवाए हैं, उड़ंजे सही कराए हैं, उनका आप हमें ब्यौरा दीजिए। जो नए ट्यूबवेल बने हैं, पुराने ट्यूबवेलों की रिपेयरिंग हुई है, जो नए आपके जो फ्रिज रखे गए हैं पानी के, जो पुराने फ्रिज की रिपेयरिंग हुई है, उनका आप ब्यौरा दीजिए। जब आप लोग नगर पालिका के मेंबर को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप पब्लिक को क्या उपलब्ध कराएंगे? पब्लिक की क्या सहायता करेंगे? इस टाइम नगर पालिका द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है हमारे वार्डों में। लोग परेशान हैं कि वार्डों में अलाव की व्यवस्था कराइए। आप मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मेरे वार्ड से, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? यहाँ फ़ोन करता हूँ तो कोई स्पेसिफिक इन पर जवाब देने को है नहीं। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि हमारी जो रोड है मेन चौक बाजार की, थाने से लेके चौराहे बाजार तक की रोड बिल्कुल कंडम हो चुकी है। इसकी रिपेयरिंग मैं 2 बार करा चुका हूँ और दोनों बार रिपेयरिंग ख़राब हो चुकी है। मुझे अभी बोर्ड गठन हुए लगभग 2 साल होने वाला है। अब 2 साल में आप देख लीजिए, इन्होंने बिल भी पास कर दिए हैं, रिपेयरिंग भी ख़राब हो गई है और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल गई है। कितना बढ़िया विकास कार्य चल रहा है नगर पालिका में। इससे आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग आते जाते हैं, आम पब्लिक आती जाती है, दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों को। जल भराव की समस्या के लिए जो नाला बनाया जा रहा है उस पर क्या कहेगा आप? जल बहाव की समस्या जो नाला बनाया जा रहा है, उसका नाले का कोई डायमेंशन ही नहीं है इनके पास, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, कोई नक्शा हो, कोई प्रॉपर तरीका हो। दूसरी बात, कोई नगर पालिका की मीटिंग नहीं कर रहे हैं ये लोग। नगर पालिका की मीटिंग करनी चाहिए, मेंबरों से पूछना चाहिए आप लोगों की क्या समस्या है, हम समस्या किसे बताएंगे। 1.5-2 साल में कितनी मीटिंग हुई अब तक? 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है। अभी आप भेदभाव का आरोप लगा रहे थे वार्ड में विकास को लेकर, क्या बिल्कुल भेदभाव का आरोप मेरा आरोप बिल्कुल सही है जी। हम 25 वार्ड हैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र में। आप 25 वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 19 लगता है ये, और मेरे भाई लोग खड़े हैं, बाकी वार्ड मेंबर्स खड़े हैं, इनके सब पहला वार्ड है। आप ब्यूरो उठा लीजिए किस वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है, और किसी वार्डों में तो ऐसा कर दिया पूरी ईट उनकी नई बदल दी है और हमारे में कुछ आने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 21 में कोई सड़क नहीं बनाई है अब तक इन्होंने। अब इन्होंने एक बहुत छोटी सी सड़क पास करी है, खाली कागजों में दिखाने के लिए, हाँ कि हमने इनके यहाँ सड़क हमने बनवा दी है। अभी सरकारी योजना आई हुई थी कि जहाँ कच्ची सड़क हो वहाँ पहले सड़क बनेगी। अभी आपको पिछले साल आपको पता भी होगा, एक गाय मर गई थी 3-4, एक 2 मंजिला गिर गया था। तो उस वहाँ की सड़क जो है बिल्कुल कच्ची है, वहाँ रोड ही नहीं है, 4-5 मकान है वहाँ पे। डॉक्टर शरद जी के पास वो गली है, वहाँ का मैंने ब्यूरो उपलब्ध कराया है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मांग पत्र किससे कहेंगे? ईओ से कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे। विकास कार्य को जो लेकर आपने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? मांग पत्र का जवाब मिला? कुछ नहीं। हमने 20 से 25 बंधुओं पे मांग पत्र दिया था ईओ साहब को।
लिखित रूप में दिया था, उनसे रिसीविंग हमारे पास है, उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। सिर्फ टालने मटोली के अलावा कोई जवाब नहीं है कि आप मैं 1-2 दिन उपलब्ध करा दूँगा, मैंने आदेश करा दिए हैं, कुछ नहीं। या तो अगला स्टेप या तो RTI डाली जाएगी। अब आपका क्या अगला कदम होगा? बस हम तो नियमानुसार चल रहे हैं साहब। अब EO साहब, चेयरमैन साहब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे देखते हैं उस हिसाब से। SDM साहब, DM साहब से मिलेंगे, उनके नॉलेज में है ये मामला, अब ब्यूरो उपलब्ध कराएंगे। नगर पालिका में जो आए हैं तो मैं वार्ड मेंबर 13 से हूँ, इरशाद अहमद। तो नगर पालिका में कोई काम हमारे मेंबरों का हो नहीं पा रहा। हाँ, हमने एक मान पत्र दिया था हिसाब के लिए, तो वो हिसाब भी वो साहब ने हमें टाल दिया। आज कम से कम हमें 15-16 दिन हो गए तो चक्कर पे चक्कर काट रहे।